हाय फ्रेंड्स, दिस इज सुहेल शेख, इंग्लिश ट्रेनर, एंटरप्रेन्योर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आज फिर से आप लोग एक वीडियो लेकर आए हूं। दोस्तों, आपने ऑक्सिलरी वर्ब्स का नाम सुना ही होगा। जब भी आप स्पोकन इंग्लिश क्लास अटेंड कर रहे हैं या फिर कोई ग्रामर की बुक पढ़ रहे होगा, उसमें आपने सुना होगा ऑक्सिलरी वर्ब्स, जिसको ये मदर वर्ड में बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। तो ऐसे ही मैं कुछ हेल्पिंग वर्ब्स आपके लिए लेकर आया हूं। उसका यूज करके आप बहुत सारे सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं। सेंटेंसेस जैसे कि कल मुझे मुंबई जाना है, कल उसे नागपुर जाना पड़ा, उसे यह काम करना पड़ा, उसे वो प्रोग्राम अटेंड करना था। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम अपने कन्वर्सेशन में यूज करते हैं, बट पता नहीं होता किस तरह से फॉर्म करें। तो ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए मैं कुछ हेल्पिंग वर्ब्स आपके लिए लाया हूं। उसका यूज करके आप इस तरह के सेंटेंसेस बोल सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये, वीडियो के एंड में मैं आपके लिए एक टास्क देने वाला हूं। उसको आप प्रैक्टिस करके आप उसको अपने वो सेंटेंसेस आप अपने कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में उसके आंसर्स भी आप बता सकते हैं। तो टास्क को कंप्लीट करना ना भूलिएगा। सो आर यू रेडी फ्रेंड्स? क्या आप तैयार है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब इज हैव टू, जिसका सिंगुलर फॉर्म होता है हैज टू। सिंगुलर फॉर्म का मतलब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही, शी, इट या फिर कोई भी पर्सन का नाम, तो आपको हैव टू की जगह हैज टू यूज करना है। बस यही डिफरेंस है। तो दोस्तों, आप देख लेते हैं हम इसमें किस तरह के सेंटेंसेस बना पाएंगे। जैसे कि मुझे रोज खाना बनाना पड़ता है, उसे कल नागपुर जाना है। तो इस तरह का सेंटेंस हम विल हैव टू का यूज करके बनाएंगे। अब इन हेल्पिंग वर्ब को मैं तीनों टाइप के सेंटेंस में यूज करूंगा, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। पहले पॉजिटिव में देख लेते हैं। मुझे रोज खाना बनाना पड़ता है, आई हैव टू कुक फूड एवरी डे। ठीक है। अब नेगेटिव में देखो क्या करता है, मुझे रोज खाना बनाना नहीं पड़ता, मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, हैव के साथ आप अकेले नॉट यूज नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे डू का यूज करना पड़ेगा, बिकॉज ये प्रेजेंट है। तो देखिए कैसा बनेगा, आई डू नॉट हैव टू कुक फूड एवरी डे। मुझे रोज खाना बनाना नहीं पड़ता है। ठीक है। तो आप शॉर्ट में बोल सकते हैं आई डोंट हैव टू कुक फूड एवरी डे। मुझे रोज खाना बनाना नहीं पड़ता है। अब इसको हम इंट्रोगेटिव में कैसे यूज करते हैं देख लेते हैं। बस ये डू को जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सामने लाना है। क्या मुझे रोज खाना बनाना पड़ता है? डू आई हैव टू कुक फूड एवरी डे? तो ये हो गया दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और हैव टू का यूज पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। तो इस तरह के सेंटेंसेस आप भी बना सकते हैं। ठीक है। और कुछ इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। She has to attend the class every day. उसे रोज क्लास अटेंड करना पड़ता है। He doesn't have to go there. उसे वहां नहीं जाना है। I have to complete this project. मुझे यह प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। उसे रोज मीटिंग अटेंड करना पड़ता है। He has to attend the meeting every day. Do I have to do this? क्या मुझे यह करना है? तो ये हो गया दोस्तों कुछ एग्जांपल्स have to का यूज करके। अब सेकेंड ऑक्सिलरी वर्ब इज had to। हैड टू, हैड जो है वो हैव का पास्ट है। तो हम उसी तरह के सेंटेंस से बोलेंगे, लेकिन पास्ट में बोलेंगे। जैसे मुझे रोज खाना बनाना पड़ता है, मुझे रोज खाना बनाना पड़ता था, ये हो गया पास्ट में। तो अब इसके लिए मैं हैड टू का यूज करूंगा। ठीक है। अब और इसमें देख लेते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। ही हैड टू कुक फूड एवरी डे। उसे रोज खाना बनाना पड़ता था। अब इसमें नेगेटिव देखिए क्या यूज करेंगे, he didn't have to cook food every day। उसे रोज खाना बनाना नहीं पड़ता था। यहाँ पे मैंने did यूज किया, do का यूज नहीं किया, बिकॉज have का पास्ट है had, तो इसलिए do हमने वहां पे यूज किया था, do का पास्ट है did। So he didn't have to cook food, उसे रोज खाना बनाना नहीं पड़ता था। ठीक है। अब इसमें इंट्रोगेटिव देखिए कैसे बनाएंगे। क्या उसे रोज खाना बनाना पड़ता था? Did he have to cook food? Did he have to cook food? क्या उसे रोज खाना बनाना पड़ता था? ये होगा दोस्तों had to का यूज पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में। और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम had to का यूज। राम had to talk to him। राम को उससे बात करना पड़ा। सेकंड सेंटेंस, I had to stand in the queue yesterday। कल मुझे लाइन में खड़ा रहना पड़ा। सोहन had to wake up early in the morning before। सोहन को रोज सुबह उठना पड़ता था, मुझे उसके साथ नहीं जाना था। I didn't have to go with him। मुझे उसके साथ नहीं जाना था। लास्ट सेंटेंस, I had to borrow money। मुझे पैसे उधार लेने पड़े। ये हो गया दोस्तों had to का यूज। इसी तरह से आप और सेंटेंसेस बना सकते हैं। नाउ थर्ड ऑक्सिलरी वर्ब इज will have to। अभी हमने प्रेजेंट में यूज कर लिया, पास्ट में यूज कर लिया। किस तरह के सेंटेंसेस बोले मैं एक बार रिवाइज करता हूँ। मुझे रोज खाना बनाना पड़ता है, मुझे रोज खाना बनाना पड़ता था। अभी यहाँ पर हम फ्यूचर में बोलेंगे मुझे कल खाना बनाना पड़ेगा। ठीक है। मतलब अब हम यहाँ पे फ्यूचर में यूज करेंगे, इसलिए विल का यूज किया हमने हैव टू के साथ, विल हैव टू। अब मैं इसको फिर से पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में यूज करूंगा। जैसे कि मुझे कल उससे मिलना पड़ेगा, आई विल हैव टू मीट हिम टुमारो। मुझे कल उससे मिलना पड़ेगा। अब देखिए इसमें नेगेटिव में कैसा बनेगा, सिर्फ नॉट का यूज करना है। मुझे कल उससे नहीं मिलना पड़ेगा, आई विल नॉट हैव टू मीट हिम। मुझे कल उससे नहीं मिलना पड़ेगा। अब इंट्रोगेटिव में क्या मुझे कल उससे मिलना पड़ेगा, विल आई हैव टू मीट हिम। क्या मुझे कल उससे मिलना पड़ेगा। तो ये हो गया दोस्तों विल हैव टू का यूज। ये भी बहुत ईजी है, जैसे हमने यूज किया पॉजिटिव में, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। कुछ और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं विल हैव टू का यूज कर। You will have to complete the project tomorrow।
तुम्हें यह प्रोजेक्ट कल कंप्लीट करना पड़ेगा। शी विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस, उसे यह समझना होगा या फिर उसे यह समझना पड़ेगा। विल आई हैव टू गो विद हिम, क्या मुझे उसके साथ जाना पड़ेगा, क्या मुझे उसके साथ जाना होगा। दे विल हैव टू मैनेज द सिचुएशन, उन्हें सिचुएशन को मैनेज करना पड़ेगा, मैनेज करना होगा। लास्ट सेंटेंस इज दैट आई विल नॉट हैव टू गो टू मार्केट टुमारो, कल मुझे मार्केट नहीं जाना होगा। तो ये हो गया दोस्तों तीनों ऑक्सिलरी वर्ब्स का एक्सप्लेनेशन। इस तरह से आप भी अपने कन्वर्सेशन में इनका यूज कर सकते हैं। और मैंने जो टास्क के बारे में बात किया था ये रहा वो टास्क दोस्तों। इसको अभी वीडियो को पॉज कीजिए, ये सारे सेंटेंसेस को अपने डायरी में नोट डाउन कीजिए और इसके आंसर्स फाइंड आउट कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर आप मुझे बता सकते हैं, मैं वहीं पे रिस्पॉन्ड करूंगा। ये आपके प्रैक्टिस के लिए दोस्तों, हम सीख तो लेते लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते, तो इन सारे सेंटेंसेस को आप सॉल्व करके आप अपने कन्वर्सेशन में भी यूज कर सकते हैं, तो इसे कंप्लीट करना ना भूलें। सही में दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आपके कमेंट्स बहुत वैल्यूएबल होते हैं क्योंकि वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। फाइनली आई वांट टू से थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माय कंप्लीट वीडियो। तो फिर से दिल से आप लोगों का धन्यवाद।